गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम बात कर रहे हैं करियर एंड कंपटीशन से। आपके सामने हैं दिलीप सर। दिलीप सर यस, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स में पढ़ा चुके हैं। आज की जो क्लास है वो आपको सिखाएगी थोड़े से ऐसे शॉर्टकट्स जिनकी ज़रूरत है आपको अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? यस, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने का तरीका। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीकों से इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आप जानते हैं ये अपने आप में एक टॉपिक भी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और सिलेबस में कहें तो 8th क्लास में हुआ करता था। यस, इसकी रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर ने कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा ही बताई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जो लॉजिक जिनको पता है कि वो थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले कहें कि किसी ने मुझे सबसे पहली बार जब ये सिखाया कि आपको किसी ऐसी संख्या का वर्ग करना है जिसके इकाई के स्थान पे 5 होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द नंबर विच यूनिट प्लेस इज 5, यस और नो, तो ये कई बच्चों को पहले से पता होता है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग है, तो कई बच्चे कहें मुझे आता है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आता होगा, लेकिन क्या क्या और आने वाला है उसके लिए आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैंने जब पहली बार सीखा, जो मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, लगभग 25-26 साल पहले की, तो मुझे ये सिखाया गया तो बड़ा मजा आया, इंटरेस्ट आया, यार सही में लॉजिक है। हम जानते हैं कि 625 स्क्वायर होता है 25 का, 625 स्क्वायर होता है 25 का। तो ये 625 जल्दी से कैसे आ जाए, यानी कि इकाई के स्थान पर 5 होने के बाद 5 का स्क्वायर सीधा लिख दिया तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। ऐसे ही पढ़ाते हैं लोग इसको, और पता भी है कईयों को। अब उसके बाद जब वो देखते हैं कि यहाँ पर 2 है और 2 का जो अगला नंबर है वो 3 है, यानी कि इस अगले नंबर के हिसाब से इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको 2 या 6 दिखाई देगा। ऐसा ही किसी भी ऐसी संख्या के स्क्वायर को निकालने के लिए हम कर सकते हैं, जिसमें हम ये फील कर रहे हैं, एक सेकेंड, के इकाई के स्थान पे 5 है। ओके, बात समझ आ रही मेरी? इस साइलेंट पे रहने देना, उठा लेना। तो अब जिसको भी आता है वो जानता है कि कोई 35 का स्क्वायर करने के लिए कहेगा तो नेचुरली वो इस स्क्वायर को कैसे करेगा? बिल्कुल वही, पहले 5 का स्क्वायर करेगा, दैट मीन्स ही विल राइट 25। फिर फील करेगा कि 3 के बाद क्या आता है? 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और बोलेगा वो होता है 12, एंड दैट इज योर आंसर, यस और नो। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि ये तो बात हुई स्क्वायर की, स्क्वायर ऑफ अ नंबर विच इज हैविंग यूनिट प्लेस 5, जिसमें इकाई के स्थान पे 5 है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ आने के बाद आपको नॉलेज कितनी हुई? लिमिटेड सी, सिर्फ इकाई के 5 के स्थान का आप वेट करेंगे, कभी हुआ तो ठीक। लेकिन आपके सामने समस्या तो ये भी आती है कि इसके अलावा भी कोई नंबर है 24, अगर इसका स्क्वायर करना हो तो नेचुरल सी बात है आपको इसका स्क्वायर या तो याद होगा या फिर आप 24 को 24 से गुणा करते रहेंगे। अंडरस्टूड? याद होगा तो मैं पूछूंगा 576 है, या सुनो। अब अगर ये 576 है तो इसके लिए क्या लॉजिक है, कैसे समझ आए, दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले देखो, आप मुझे बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 416 तक तो पहुंच गए, 576 तक कैसे पहुंचेंगे? बस यही तो सीखना है, यस और नो। कुछ मत करो, इन सारे नंबर को जो दिख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को, 4 को, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना? 16। बोलो, इस 16 को इकाई के स्थान को छोड़कर अगर आप जोड़ दोगे तो यू विल फाइंड दिस आंसर इज 576। आई बात समझ या नहीं आई? फिर दोबारा समझते हैं। मैंने 4 का स्क्वायर लिखा 16, 2 का स्क्वायर लिखा 4, हालांकि ये 04 होना चाहिए, क्योंकि हर अंक जिसका हम वर्ग करते हैं वो 2 अंकों का कम से कम होता है। यदि उसका वर्ग करने पर वो अकेला आता है तो 0 का साथ में प्रयोग करना है, और अगर वो साथ में किसी के आता है तो कोई 0 की जरूरत नहीं है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या बोलेंगे? 09, 2 का स्क्वायर क्या बोलेंगे? 04, और 5 का बोलेंगे तो कोई जरूरत नहीं है 0 बोलने की, 25 अपने आप में होता है। अब आप सोचो
कि इस विधि का ज्यादा प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें, इसमें तो बंधे हुए हैं, 5 होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब जरा इसी विधि को इस पर अप्लाई करके देखो, आपका आंसर आता है क्या। आपने अपने आप को इस ज्ञान से ऊपर लाने के लिए 25 में वही किया जो मैंने ऊपर समझाया। क्या सर, 2 का स्क्वायर 0,4, 5 का स्क्वायर 25, यस और नो, और कर दिया इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 दूनी 20, इकाई का स्थान छोड़ना है आपने बस और जोड़ना है। कितना हो गया 625। मीन्स आपने 2 अंकों की संख्या 99 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए एक बेहतरीन मेथड सीख लिया, और उस मेथड में आपने ये सीखा कि सही मायने में अगर इकाई के स्थान पर यस और नो एक अंक हमारे पास है तो उसका स्क्वायर हमें मालूम है, राइट और रॉन्ग, और दहाई के स्थान पे भी एक अंक ही है, उसका भी स्क्वायर मालूम है। यानी कि मैक्सिमम कहां तक स्क्वायर आपको याद हो कि आप ये विधि का प्रयोग कर लें। इकाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 9, तो 9 तक के वर्ग तो वैसे भी याद होते हैं। आप बताओ, आप कहते हो हमें 20 तक पहाड़े आते हैं, बोलते हो, लेकिन आपको पता है कितना झूठ बोल रहे हो आप, राइट। आप ही बता दो 18 अठे, तो क्यों बेइज्जती कर रहे हो, यस और नो। तो जो चीज समझने की है वो ये कि किसी भी संख्या का अगर वो अप टू 2 अंकों की तक जा रही है और यदि आप उसका वर्ग निकालना चाहते हैं तो आज के बाद आपको अलग अलग मेथड की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा मुझे 76 का स्क्वायर चाहिए, राइट और रॉन्ग, तो 76 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे सर, पहले लिखोगे 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 36, फिर लिखोगे 7 का स्क्वायर, कितना आ गया 49। बोलो दिक्कत हो रही है अंदर से, कोई आ रहा है ना मजा। तो यहां पर इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 और 42 दूनी 84। इकाई के स्थान को हाथ मत लगाना, 6 7 9 8 17 एंड आंसर इज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 76। हाउ इजी इट इज। मजा आया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब आपको कभी भी 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर की जरूरत पड़े तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। अंडरस्टूड है, कोई डाउट। चलो, लेकिन ना मेरा पेट यहां भी नहीं भरा, मुझे यहां भी मजा नहीं आया, तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि सर 99 तक क्यों, कोई ऐसा मेथड क्यों ना हो कि इन्फिनिटी तक का आंसर निकाल लें। तो फिर अंदर से काम करने का मन पड़ा। लगभग कोई 15-16 साल पहले तो मैंने बहुत सारी संख्याओं का प्रयोग किया, कैलकुलेटर से स्क्वायर किया और बहुत सारे नंबरों के स्क्वायर लिखे और उनको ऐसे देखा जैसे कोई चाहत हो, एक एक करीब से देखा हो। और जब वो एक ऑब्जर्वेशन निकली तो मुझे अंदर से फील हुआ यू कैन डू अ लॉट, यस और नो। और वो क्या था आइए समझाता हूं। अब सिर्फ 2 अंकों की बात नहीं रह गई, किसी भी संख्या के वर्ग की बात करनी है तो पहले आपसे 2 अंकों का पूछ लें, जो हाथ लगाए वो तो देखें, यस और नो। तो चलो बताओ फटाफट मुझे 44 का स्क्वायर क्या होना चाहिए। अपनी कॉपी में निकालिए। किसी की ऑनलाइन क्लास कभी भी अटेंड करो, हमेशा नोटबुक लेके बैठो ताकि उसके संग पार्टिसिपेशन आपका वही रहे जो किसी क्लास में होना चाहिए। यस, हर फ्राइडे को लिया करूंगा कैलकुलेशन की क्लास, 1936। इसका मतलब है आप खुश हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16 दूनी 32। सो दिस इज अ वेरी इजी वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आपके दिमाग में आ गया। प्रिकॉशन क्या रखना है, इकाई वाले को हाथ नहीं लगाना है, यस और नो। अब हम आते हैं कि जो मैंने आपको सुना, आपने हो सकता है किसी ने पहले से सुन रखा था और किसी ने अभी सुना कि 45 का स्क्वायर करना है तो कौन सा मेथड लगाना प्रयोग करोगे, बताओ कौन सा लगाना चाहोगे। 5 का स्क्वायर, यस। 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंजे 20। देखो बेटा, अगर आपने कराटे सीख लिए हैं और आपको कराटे आते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है हर जगह कराटे का इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लो एक बाप ने कराटे सीखे, अब आज उसके बेटे से गलती हो गई है तो उसे अपने बेटे को चांटा लगाना है, तो क्या करेगा। अरे नहीं यार, इस समय तो बाप ही निकल के आएगा, यस और नो। मेरी बात समझो, आपको जो एक चीज आ गई जिससे बहुत कुछ हो सकता है, अगर कोई और चीज उससे और जल्दी कर सकती है वो भी अपने पास ही रखो। अंडरस्टूड। तो हमने समझ लिया भैया ये आंसर है। मान लो कि अगर आपको 135 का स्क्वायर करना है, अब आप फंसेंगे। क्यों? क्योंकि 5 पंजे तो 25 हो गया, लेकिन 13 के बाद अगला नंबर होता है 14 और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो सकता है।
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 13 को 14 से गुणा करेंगे? सभी। 13 को 14 से गुणा नहीं करना चाहिए कभी भी। दो क्रमागत संख्याओं को गुणा करने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। 13 के बाद जब 14 गुणा कर रहे हो तो 14 पहले 13 है, बाद में 14 बना होगा, तो 13 का वर्ग क्या होता है? 169। और 169 में 14 का उल्टा मल्टीप्लाई करना था, 13 का नहीं, तो एक 13 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 169 प्लस 13 कितना होता है बोलो? 182। अगर इस 182 के लिए यदि आप 13 गुणा 14 करते तो आप कोई गणित नहीं कर रहे। आपको तो 13 गुणा 14 को भी 13 गुणा 13 ही समझना चाहिए, जो कि आपको याद होता है। और फिर देखते हैं आपने एक स्टेप कम लिखा है, तो भाई एक बार 13 जोड़ ले ओरली, देन यू विल गेट द आंसर, दिस इज 182। तो कोई भी दो ऐसी संख्याएं जो क्रमागत हैं उन्हें आपको गुणा करना है तो यह कन्फर्म है कि उसके अंदर वर्ग है। यस और नो? छोटी वाली का वर्ग है और छोटी वाली को एक और बार जोड़ दे तो वो आपको मल्टीप्लाई करने की बजाय आपके याद वर्ग से ही जल्दी समझ आ जाता है। अंडरस्टूड? अब क्योंकि मैंने कहा हाउ टू फाइंड आउट, मेरा टाइटल देखो मैंने क्या है आज का, द फर्स्ट आई सेड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो इसके लिए कोई अलग मेथड होगा। अब मैं एक ऐसा मेथड बनाने वाला हूं जिसमें हर संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा, मेथड एक ही रहेगा। अब ये सबका सोल्यूशन एक साथ होने वाला है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो सबसे पहले समझें कि अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा लेबर तो करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है ना? जैसे आपको बस तक तो आना ही पड़ता होगा यहाँ तक आने के लिए, तो थोड़ा सा लेबर तो आप करते हैं, पैदल चल के जाते हैं वहाँ तक। गॉट इट? तो हम इसको लॉजिकली समझते हैं कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। आप सभी स्टूडेंट को 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। स्क्वायर अप टू 25 आपको याद होने चाहिए, और मोस्टली 15 तक तो सभी बच्चों को याद होते हैं। तो अगर मैं आपको काम दे रहा हूं तो काम क्या हुआ? सर 20 और 25 का सभी को याद होता है, तो बचा क्या? 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24। ये चार जो संख्याएं बची है ना, सुबह दोपहर शाम 3 डोज में पूरे कर लो। अब इसे 4 सुबह कर लो, दोपहर में टाइम मिले तो 4 दोपहर में कर लो, याद हो जाएंगे। जैसे 17 का स्क्वायर क्या होता है? उसका मुंह देखना होता है। 17 का स्क्वायर मतलब मुंह घुमा लो। हाँ, तभी हम कह रहे हैं भैया हमें पता है आपको याद नहीं, याद कर लेंगे। ओके, अब समझते हैं। फिलहाल अगर आप मुझसे पूछोगे 17 का स्क्वायर क्या होता है तो मैं कहूँगा 289। 18 का क्या होता है? 324। 19 का 361। 21 का 441। 22 का 484। 23 का 529। 24 का 576। यानी कि 25 तक तो मुझे भी याद है। क्लियर है? और मुझे इसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो माय डियर समझो, यहां पर आपने समझना है कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूं 0 से 50, 50 से 100, और बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनाया था। मेरे को याद है मैंने कितनी मेहनत की थी इस पे कभी। 150 से 200% एटसेट्रा। इससे आगे भी इसे सीक्वेंसली बढ़ा सकते हैं। तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझना, तो आज के बाद कभी आपको ये तकलीफ होगी नहीं कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझे कहा सर मुझे ना 47 का स्क्वायर चाहिए। किसका? 47 का स्क्वायर चाहिए। तो आपने देखना है कि 47 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 50 के। फिर दूसरा आपने देखना है कि ये नंबर 0 के नजदीक है या 50 के। बोलो 50 के। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? दिस नंबर इज क्लोज टू 50, राइट रॉन्ग? ये किसके क्लोज है? 50 के। तो आपने 47 का स्क्वायर निकालने के लिए 47 में से 50 घटा दिया। पहला पॉइंट याद रहे, जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे नहीं घटाएंगे, उसमें से घटाएंगे। यस और नो? तो 47 में से 50 घटाते ही आपका उत्तर -3 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो। यदि यही संख्या आपका प्रश्न 103 होता और आपको इसका स्क्वायर निकालना होता तो ये किसके नजदीक होता? 100 और 150 के, यानी कि 100 के नजदीक होता। तो फिर आप 103 में से 100 घटाते और इस समय ये उत्तर +3 होता। बोलो समझ आया? तो कहने का मतलब है या तो ये जमा में बचेगा या फिर ये घटा में। जमा में बचे तो जोड़ दे और घटा बचे तो घटा दे। यानी कि क्योंकि ये माइनस में बचा तो 47 में से 3 गया, कितना बचा? 44। बोलो क्लियर है? और क्योंकि ये प्लस का बचा तो +3 कर दे तो कितना हो गया? 106। बोलो क्लियर है? आपने एक चीज नोट करी, जब मैं ये लेवल बना रहा था यानी कि रेंज बना रहा था मैं, तो मैंने इस रेंज में 0 और 50 नहीं लिखा।
मैंने इस रेंज में 0 और 50 नहीं लिखा, मैंने परसेंटेज का निशान लगाया। यस और नो? परसेंटेज किसी चीज को क्या साबित कर सकती है? वो 1 यूनिट से ज्यादा, 1 यूनिट से कम भी साबित कर सकती है। अंडरस्टूड? तो अगर मैं कहूं कि जब मैंने यहां 50 घटाया तो वो 50% है, और 50% वास्तव में किसके बराबर होता है? आधे के। यस और नो? बोलो। और जब मैंने यहां 100 घटाया तो 100% किसके बराबर होता है? 1 के। 1 मतलब पूरा होता है और आधा मतलब आधा ही होगा। तो अब मुझे बताओ कि इसका आधा क्या है? 22। और इसका 1 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? 106 आएगा। अभी तक दोनों संख्याओं में जो मैं कंपैरेटिव समझा रहा हूं, समझ आ रहा है? अब कुछ नहीं बचा। अब मुझे बताओ इस 3 का स्क्वायर कितना होता है? अभी फिर भूल गया, 09। जैसे ही आप इस 3 का स्क्वायर लिखोगे 09, तो आपके सवाल का जवाब आ गया कि 47 का स्क्वायर बराबर होता है 2209 के। अब इधर आओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 09, यानी कि आपके सवाल का जवाब आ गया 103 का स्क्वायर होता है 10,609। राइट रॉन्ग? अभी मैं रिपीट करूंगा कॉन्सेप्ट को दोबारा तो और बेहतर समझ आएगा। ये चीजें कोई नहीं पढ़ा रहा तो क्या हो रहा है, आपका कैलकुलेशन पार्ट स्लो रह जाता है, आप साइड में मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं। नोट करो इसे। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर मैं इसी भाषा से निकाल दूंगा जिसका मैंने बोल बोलकर इनका कैलकुलेशन किया है। आई हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक। जानते हैं, मैं जब पैरामाउंट में था तब मैं बैंकिंग पढ़ाता था, यानी कि कैलकुलेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया। राइट? केटी में जब पढ़ाया करता था, यस और नो, तो मेरे पास अर्थमेटिक था, तो एसएससी वगैरह का, तो वो अलग स्ट्रांग है। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो एसएससी वालों को फायदा होता है कैलकुलेशन का। तो वो सीखो और देखना क्या स्मार्ट तरीके से आप काम करने लगोगे। सही है? याद रखना, हर फ्राइडे को मेरी क्लास हुआ करेगी स्मार्ट कैलकुलेशन की, जिसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज भी कुछ बच्चे 5-10 मिनट लेट चले आ रहे हैं। राइट? किसी दिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप 10 मिनट लेट हैं और उसकी वजह से आपको अंदर नहीं घुसने दे रहा मैं। ये किसी भी दिन हो सकता है, मैं बता रहा हूं। मैं बस बड़ा सॉफ्ट आदमी हूं। तो आपने ये नोट कर लिया। अब आप मुझे संख्या देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए आपकी संख्या कोई तलवार नहीं है जो मुझे काट सके। बस आराम से देखते जाइए। नोट डाउन हो गया? फर्ज कर लीजिए आपने मुझे कोई संख्या दे दी, मैं आपको ही समझा रहा हूं। आपने मुझे कहा सर 209 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? ये बहुत यूनिक मेथड है बेटा, बहुत बड़ी मेहनत लगी है मेरी इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 200 किसके नजदीक होगा? 200 के ही नजदीक होगा। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो 209 में से सबसे पहले क्या घटाएंगे? 200। तो क्या बचेगा? 9 जमा का। यस और नो? तो जितना बचा है उसी का प्रयोग करना है। जमा में बचेगा तो जोड़ दे, घटा में बचे तो घटा दे। तो जैसे ही मैंने इसमें 9 जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटे? 218। अब 200 क्योंकि घटाया है, 100 अगर 100% है तो 200 200% है। आपने पिछले सवाल में देखा 100% का मतलब 1 होता है, तो 200% का मतलब यस, और 50% का मतलब आधा। आधा था तो आधा कर दिया था, 1 था तो 1 से गुणा कर दिया था, अब 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, यानी कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही 436 आएगा। बोलो समझ आया? अब कुछ नहीं करना है, 9 को बोल भैया तेरा स्क्वायर कितना है, एंड दिस इज द आंसर फॉर द स्क्वायर ऑफ 209। तो 209 का स्क्वायर आपके हाथ में आप तक पहुंच गया। अंडरस्टूड है? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? तो अब आप मुझे एक और मौका देंगे। 193 का स्क्वायर क्या होना चाहिए बताओ? 193 में से क्या घटाऊं? वेरी गुड, क्या घटाऊं? 200। जब 200 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? माइनस है, माइनस का तो माइनस ही कर देंगे। तो 13 में से 7 गया 6, हो गया 186। अब बताओ आपने 200 लगाया है तो 200% का मतलब डबल, राइट और रॉन्ग? तो कितना आ गया? 372। यस और नो? अब इसके बाद क्या करना है? 7 का, ये वाली बात समझ नहीं आई? सो दिस इज द आंसर फॉर द स्क्वायर ऑफ 37249। द आंसर इज 37249 इज द स्क्वायर ऑफ 193। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ या नहीं आ रही?
स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आज आपको इस 1.5 घंटे की क्लास में। आप फील करेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने लगेंगे। क्लियर है? इस तरीके से मेहनत करो कि मेहनत भी आपसे ये कहे थोड़ा आराम तो कर ले। यस और नो? और जिस दिन आपने अपने आप को झोंक दिया कुछ हासिल करने में, यकीन मानो किसी की हिम्मत नहीं है आपसे छीन ले। आपके काम करने में कमी है, सफलता तो इंतजार ही कर रही है। यस और नो? एक दिन मैंने अपना स्टेटस लगाया था, एक खाली कुर्सी और एक ऑफिस। इसका मतलब है वो वेट कर रही है, आपके काम के तरीके का वेट कर रही है। तरीके से काम करोगे तो उस कुर्सी पे पहुंच जाओगे। यस और नो? तो बात समझो आप कि आप में कमी है। फिर बोल रहा हूं, गॉट इट? क्लियर है? अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इसके अंदर थोड़ा और ध्यान रखने वाली चीज है, ताकि जब सीख ही लिया है तो कोई दिक्कत कहीं ना आए। फर्ज कर लो आपका नंबर 146 है, तो ये 146 किसके नजदीक होगा? ना 100 के ना 200 के, 150 के होगा। तो आप कायदे से कहेंगे सर दिस मस्ट बी राइट रॉन्ग क्लोज टू 150, यानी कि जैसे इसमें से 150 घटाओगे तो आएगा माइनस का 4। क्लियर है? अब तुरंत आपने -4 घटा दिया, कितना बच गया? 142। बोलो क्लियर है? बोलो। अब इसे क्लियर करने के बाद आपको समझना है कि यार 150 का क्या मतलब है। 150 का मतलब है 1.5 गुना। यस और नो? अब 1.5 गुने का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये पूरा और ये इसका हाफ, तो किसी का हाफ उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो हो जाता है ना 1.5 गुना। भाई एक बंदे से मैंने कहा यार एक बोतल लिया, वो बोतल लेने चला गया, मैं कहा तेरे हाथ में तो हाफ भी है। कह रहा मैंने सोचा यार कहीं बाद में कम ना पड़ जाए, इसका एक हाफ और ले लेते हैं। तो यानी कि मैंने 1 मंगाया था, उसने 1.5 कर दिया। तो 1.5 करने के लिए क्या किया? 1 तो रखा, आधा और डाल दिया। समझ गए? अब समझ आया होगा आपको ना? वैसे 1.5 गुना नहीं समझ आता, क्वार्टर भी आएगा, भी बताता हूं। क्लियर है? हाँ, यहां पर हमें 1.5 गुने का मतलब है इसी का आधा इसमें जोड़ दे, 1.5 गुना अपने आप हो जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 1.5 गुने के चक्कर में 3/2 से गुणा करने लग जाते हैं। अबे नहीं भाई, इसका आधा इसी में, तो इसका आधा मतलब 7 और 1 कितना हो गया? 213। अब कुछ नहीं है, 4 का स्क्वायर बताओ, 16। एंड दिस इज द आंसर, दैट इज 21316। आया समझ में? क्लियर है? बोलो। अभी भी मैंने एक चीज और बतानी है जिससे कि आपको कोई फंसा ना दे, बस वो बताते ही आपको ये किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का मेथड हासिल हो गया। आई थिंक स्टोर भी हो गया होगा, हो रहा है? जो लोग ये सोचते थे ना कि स्कूल टाइम में नहीं पढ़ेंगे जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटेगी बेटा, जान तो अब निकलेगी। स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा ढंग से? यस और नो? आज बेटा, आ जाओ आ जाओ। यस यस यस, बैठो। आई थिंक यू आर सन ऑफ सूर्य अंकल। हाँ बैठो। तो अभी तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, फिर इससे आगे बात करेंगे। ओके? तो माय डियर, अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे समझो। मैंने कहा मुझे 114 का स्क्वायर करना है, पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। तमाम एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, यहां बचने वाली संख्या 1 अंक की थी, 1 ही अंक बच रहा था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। हर जगह 1 ही अंक बच रहा था। यस और नो? अब क्या होने वाला है? अब जो बचेगा वही तंग करेगा। तो जब यहां बचेगा तो आप देखोगे 114 किसके नजदीक है? 100 के। तो वंस यू विल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम दिस, यू विल गेट 14। ठीक है, जमा का बचा है, जोड़ दे भाई। बहुत मेहनत लगी है बेटा, सीख लो। अब समझना क्या है? समझना यह है कि 100 घटाया है तो इसका मतलब है 100%, और 100% का मतलब 1, और 1 से गुणा करने की क्या जरूरत है क्या? मैं यहां पर लिखूं तो बेवकूफी नहीं है, गुणा 1 करके 128 लिखूं तो कॉमन सेंस है यार। अंडरस्टूड? अब मजा आएगा जब आप इस 14 का स्क्वायर करेंगे, जो यहां लिखते थे आप, उस 14 के स्क्वायर को आप लिखेंगे 196। मैंने जैसा आपसे कहा कि इस मेथड को सीखने के लिए 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 25 तक का इलाज तो मैंने वैसे भी कर दिया 2 अंकों वाली संख्याओं में, इलाज तो मैंने सारा कर दिया आपका। अब ये 196 में करना क्या है? 96 उठा लो, 1 का क्या करें सर? ध्यान से पढ़ो 196 को। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, और सैकड़े में 8 और सैकड़े में 1, तो 1 यहां आ जाएगा। एंड दैट आंसर इज 12996। आया समझ? इसको ऐसे याद कराता हूं। मैं और मेरी वाइफ, मेरी शादी के 1.5 साल बाद, यस और नो, फिल्म की
टिकट बुक करा के मूवी देखने गए। तो मैं, मेरी वाइफ और तब तक स्पर्श पैदा हो चुका था। तो स्पर्श को हम गोद में लेकर जब मूवी देखने गए तो साथ वाली आंटी बोली, अच्छा पहले बताओ मैंने स्पर्श की टिकट ली होगी? शादी के 1.5 साल बाद, यार बोल रहा हूँ दिमाग तो लगाओ। बच्चा कितने साल का होगा? 4-6 महीने का। यस, 4-6 महीने का बच्चा सपोज मान लो, वो गोद में है। साथ वाली आंटी बोली बड़ा प्यारा बच्चा है। इधर वाली आंटी बोली, मैं बैठ गया, यहाँ बैठ गया, मेरी वाइफ यहाँ थी, वो बोली बड़ा प्यारा बच्चा है। तो मेरी वाइफ ने तुरंत उनकी गोद में डाल दिया, कह रही 3 घंटे के लिए रखो। यस और नो, और जताओ जितना प्यार जताना है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आपका स्क्वायर जैसे ही 3 अंकों में आएगा तो ये बच्चा दूसरे वाले की गोद में डाल देना, और गोद में यहां साथ वाले के, ये रही मेरी वाइफ, ये रहा मैं, और बच्चा मैंने यहां गोद में डाल दिया अगर था तो। बस उसको ऐड कर दोगे, आपका नंबर क्लियर। अब आपको पूरी आजादी है, मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं एक भी नया मेथड नहीं लगाऊंगा और हर सवाल का स्क्वायर निकाल दूंगा। अगर आपने ध्यान से सुना इस वीडियो को, राइट और रॉन्ग, तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। बोलो कोई नंबर। 124। अब इस बच्चे ने मुझे बोला 124 और इस बच्चे ने बोला 249। और भी किसी को तीर चलाने हैं चला लो, मैं बीच में पिता हूं, मरूंगा नहीं। 99। इसका तो मैं बहुत मजेदार तरीका आंसर दूंगा। तूने बोला 999, इसका तो मैंने आंसर निकाल के रख दिया, ले और बोल, खत्म हो गया ये तो। इसका तो कुछ और ही बताऊंगा। यस और नो? आप 5 मिनट और वेट करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ नया कैसे पढ़ाते हैं। तो भैया आपने पूछा मुझसे 124, तो सबसे पहले बताओ मुझे 124 में से क्या घटाना चाहिए? 100। अब आप इंटेलिजेंट हो गए हैं तो ऊपर हवा में ही घटा लो 100, बचा कितना? 24। तो जमा का या घटा का? जमा का। तो जोड़ेंगे कितने? 24। कितना हो गया? 148। बोलो समझ आया? जल्दी बोलो। अब बताओ, क्योंकि आपने 100 के लेवल पर देखा है तो 1 से ही गुणा होगा, तो क्या करना है गुणा करके। अब बताओ क्या रह गया? 24। 24 का स्क्वायर बताओ। 576। 576 एंड योर आंसर इज, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 124। हाउ फास्ट आई कैलकुलेटेड। जब मैं सिखा रहा था तो लग रहा था लंबा मेथड है, लेकिन जब आपको आ जाता है तो आप उसको उतनी स्पीड से सॉल्व करते हैं और आंसर बाहर आ जाता है। हर चीज का लॉजिक आपके पास है। यस और नो? आपने मुझसे पूछा 249, इनके पीछे इनके 249 पूछने का कारण क्या है? ये मुझे फंसाना चाह रहा है। यस और नो? शायद ना फंसूंगो। देखो 249 किसके नजदीक है? 250 के। तो जब 249 में से 250 घटाओगे तो क्या बचेगा? नहीं, हाँ भैया -1 बचोगे। घटा के दिखाऊं क्या? इसमें से 250 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1। तो कर -1, तो क्या रह गया? यस और नो? बोलो। अब 250 घटाने के बाद -1 बचा है, और 250 का मतलब होता है 2.5 गुना, और 2.5 गुना का मतलब होता है 1 हाफ और 2 बोतल लिया भाई, सॉरी डबल कर दे और हाफ लिया। तो इसका मतलब है इसका डबल क्या है? 496, और इसका हाफ क्या है? 124। जैसे किसी का डबल करोगे और उसका हाफ उसमें जोड़ोगे तो 2.5 गुना हो जाएगा, लेकिन आपको बीमारी है 5/2, 2 से भाग करूंगा, 5 से गुणा करूंगा ना। आ रहा है समझ? बुखार चढ़ते नहीं दोबारा है? तू बेटा एसी में बैठा हुआ ना, वहां पीछे के बैठ। अब तो मैंने वो गद्दा भी भिजवा दिया, वहां पीछे बैठ जाके। तो इसका टोटल क्या हो गया? 6 4 10, 9 2 11 और 1 12, ठीक। 4 और 1 5 और 1 6। अब बताओ ये क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 01, एंड दैट इज योर आंसर इज 249 का स्क्वायर। क्लियर है? जो सवाल तूने पूछा उसका आंसर तो मैंने पहले निकाल दिया, यानी कि आपको मैं सिखा चुका हूं किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब कुछ और बातें बताऊंगा। ओके? आई कि समझ नहीं आई? आ गई? तो यू लर्न अ मैथड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब जो सीखने की बातें हैं उसको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चनों को। अब आप जुड़ना। जैसे कि एक सवाल का जवाब देना है, मैंने डन कर दूं? ओके? अब जो सवाल पेपरों में आए हैं इस चैप्टर से, उसे समझने के लिए कुछ चीजें और समझना। इन सारी शीट्स पर ध्यान से देखना। ये एक स्क्वायर नंबर था 625, और इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट थी, यानी कि ये 3 थी तो ये 2 थी, ऐसा नहीं है। देखना यह है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आई? 3, और 3 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 1.5। 1.5 का अप्रोक्सीमेट क्या होगा? बोलो 2। इसका मतलब है इसमें 2 डिजिट हैं। किसी संख्या के स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आनी चाहिए, यह सवाल अगर कभी कोई पूछ ले तो उसका बहुत साधारण सा तरीका है
कि अगर वो नंबर एक स्क्वायर है तो उसकी डिजिट का हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ कर दो। और हाफ करने के बाद दो स्थिति पैदा होंगी, या तो 2 से पूरा भाग हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर पूरा भाग हो गया तो उतनी ही डिजिट होंगी। जैसे मान लो कोई संख्या 6 अंकों की थी, जैसे हमारे भैया ने एक सवाल पूछा था अभी, ये अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो डिजिट कितनी है? 6, और 6 का आधा क्या होगा? 3, इसीलिए इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट हैं और ये इसका स्क्वायर है। यस और नो? बात समझ आई? क्वेश्चन के साथ देखेंगे तो मजा आएगा। वेट एंड वॉच। आइए अब बात करते हैं सवाल की। ठीक, if this number is a perfect square number, यदि यह संख्या, लिखो भाई, यदि यह संख्या एक परिपूर्ण वर्ग है, यदि यह संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, यदि यह संख्या में संख्या लिखनी है, ठीक है? यदि 11449 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इफ 11449 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। यदि यह संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो आपके ऐसे सवाल का जवाब आपने सॉल्व तो कुछ नहीं किया, क्या सीखा आपने? इसमें कितनी डिजिट हैं? देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5। तो आपने क्या किया? 5 डिजिट्स थी क्वेश्चन में जो कि एक स्क्वायर था, आपने 5 का आधा किया, कितना आया? 2.5, और 2.5 का अप्रोक्स क्या होगा? इसका अप्रोक्स होगा 3। तो आपके सवाल का सही आंसर है 3। ऐसी छोटी छोटी बातें कौन बताता है यार, सिलेबस में भी नहीं होता किसी के, इसलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं। यस बोलो। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ 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 हाँ, एक ही बात है। अगर ये, हाँ वो लॉजिक वाली बात है कि अगर ये 5 है तो 6 को 2 से भाग कर दो, नेक्स्ट नंबर को भाग कर दो, ऑड है तो, इवन में नहीं, इवन नहीं। यस और नो? कुछ ना करना, इसका वर्गमूल निकालना है। मान लो तुमसे कोई कहता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये भी सिखाऊंगा फटाफट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आपने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, बच्चा तो स्क्वायर रूट ही निकालेगा, क्योंकि कुछ ने कहा है वर्गमूल में कितनी डिजिट आएंगी, तो वो तो वर्गमूल निकालने में लगा रहेगा। और जब वो इसका वर्गमूल निकालेगा तो आंसर आएगा 107। तो क्वेश्चन की भाषा समझो, यदि ये संख्या एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी? तो बच्चा जैसी भाषा है उसके हिसाब से 8वीं क्लास का स्क्वायर रूट का मेथड लगाने लग जाएगा, और जब मेथड लगा के आंसर निकालेगा तो उसका आंसर आएगा भाई 3 डिजिट्स होंगी। यस और नो? अब इस 3 डिजिट का आंसर देने के लिए वर्गमूल निकालने की क्या जरूरत है? मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, जितनी डिजिट है उसका हाफ कर दो। राइट रॉन्ग? सॉल्व भी नहीं करोगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। हाफ करने के बाद अप्रोक्सीमेट नंबर उसका जो बनेगा वो या तो परफेक्ट नंबर आना चाहिए पूरा, या उसका नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट। गॉट इट? समझ आ गया? कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया होगा? चलूं आगे। देख कितने अंक थे? 5। 5 का आधा 2.5, 2.5 के आगे क्या आएगा? 3, तो 3 अंक हो गए। ये आ गया आपका आंसर। बोलो क्लियर? ओके। अब तुम्हें और बातें समझाता हूं, स्क्वायर की बहुत छोटी छोटी बातें। उसने जो सवाल पूछा कि सर 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने नोट किया, मैंने एकदम झटके से लिख दिया था ना, 998001 लिख दिया था ना। अब इसको झटके से लिखने के पीछे क्या लॉजिक है ये मैं आपको समझाता हूं। रेडी? ये सवाल भी पेपर में आ चुका है जो तुमने पूछा है, शायद इसलिए भी पूछा हो। तो देखो क्या क्वेश्चन था बेटा। मैं यही कहता हूं, एक्सपीरियंस आदमी का मतलब क्या है, उसके सामने कोई बात करोगे ना उसे बहुत पता होगा, वो उस चीज को छिल के रख देगा पूरी तरीके से। ठीक, आइए, ये तो अब ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब जाएगा यूट्यूब पे, तब लोगों को पता लगेगा कि नॉलेज कहाँ घूम रही है, किस कमरे में बंद है। ठीक, हाँ
हाँ, वो किस कमरे में है ये मिलवाना है बेटा. फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is a perfect square number. हिंदी में लिखो भाई. 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि परिपूर्ण वर्ग हो. 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि परिपूर्ण वर्ग हो. कल को हो सकता है सवाल बनाने वाला एक सवाल ये भी बनाए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ ऊपर बेटा 4 वाला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है. मैंने इसे क्वेश्चन लिखा है, एक बार हिंदी में भी लिख देता कि हिंदी वाले मुझे घूरे ना. 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कि परिपूर्ण वर्ग हो. तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए यदि मैं 10th क्लास के किसी सॉल्यूशन 8th क्लास के किसी सॉल्यूशन की बात करूं तो लोग इस सवाल को पढ़ाने के लिए क्या करते थे, राइट? वो क्या करते थे, चलो छोड़ देते हैं. हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करें? कितने अंक के? 4 अंकों के. 4 अंकों की बड़ी से बड़ी. अगर मैं इन जनरल आपसे कहूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप बोलोगे 9 9 9 9. लिख दो ना, लिख दो 9 9 9 9. और यहां 6 अंकों की आप बोलोगे 9 9 9 9 9 और 9. यस और नो? अब आपने करना क्या है, आंसर कैसे निकलेगा? इसको पहले तो बंटवारा कर दो. क्या कर दो? बंटवारा कर दियो. यस और नो? बोलो, समझ आ रहा है? अब बताओ 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81. 9 का स्क्वायर क्या होता है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? देखो क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा खुला खुला लिख रहा हूं, कोई लॉजिक होगा. अब बताओ इस 9 से पहले कितनी डिजिट बची? 2. इन दोनों को कहो तुम एज इट इज आ जाओ भाई. अब बताओ इस 9 से पहले क्या बचा? बोलो, समझ आ रहा है? अब जितने 9 उतनी 0. कहते हैं जितना मुंह उतनी बातें. ऐसी जितने 9 उतनी 0, जितने 9 उतनी 0. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंपल, खत्म. इसके इधर पर्दे के इस तरफ ही रहे, घर के अंदर मत घुस. सब इधर ही कलेश. 9 का स्क्वायर कर दिया 81. 81 जितने बच गए पहले और जितने पहले लिखे उतनी 0 बीच में. आगे समझ? क्लियर? अब आप 8 अंकों का नहीं बता दोगे? अगर मैं आपसे पूछूं 8 अंकों की संख्या जो बड़ी से बड़ी है और वो परिपूर्ण वर्ग है वो बताओ, तो बता दोगे ना? तो चलो बता के दिखाओ. नोट करो, नोट करो. 3 बार बताऊंगा बेटा, जितनी बार कहेगा उतनी बार बताऊंगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 8 अंकों की बताओगे तो कैसे होगा देख ले बेटे. अगर मैं 8 अंकों वाला क्वेश्चन करूंगा तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया डिवाइड. गॉट इट? अब देख 9 का स्क्वायर 81. कितनी बार 9 है? 3 बार. तो 0 भी कितनी आएंगी? बस. आया समझ? यही नियम मैंने यहां लगाया, यही यहां लगाया, यही लगाया. अब आपके अंदर से एक सवाल आ रहा है, सर अगर ये 5 अंकों की होती तो, 7 अंकों की होती तो, 3 अंकों की होती तो? यस और नो? वेट एंड वॉच. उसको भी बताऊंगा. पहले बताओ जहां लॉजिक है वो क्लियर हो गया. तो ये लॉजिक कहां लगना है? जहां एग्जैक्ट 2 बराबर भागों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. ऑल क्लियर? चलो डन. नेक्स्ट. आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए कि वो 3 अंकों की होती, 5 अंकों की होती या 7 अंकों की होती, तो उसके लिए मुझे इसी चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बेसिक्स में घुसना पड़ेगा.
और एक एक बात निकाल के बाहर लानी पड़ेगी। तो आइए पहले कुछ और ऐसी बातें कर लेते हैं जिसमें करना कुछ नहीं और आंसर आ जाता है। राइट और रॉन्ग? चलो, मुझे देख के लगता है कि मैं किसी की बीवी हूं क्योंकि मेरी मूछें और दाढ़ी है। कह रहा हाँ, और जिसकी नहीं हो तो हो जाएगी, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है ना। तो मतलब हम समझते हैं अगर क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन को देखकर आंसर देना हो और जानते कुछ नहीं है तो कैसे, कितना जान ले कि आंसर दे पाएंगे। इसके लिए पढ़ते हैं पहले बेसिक पॉइंट। राइट? बुखार हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा, सब नाटक करे तू। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दुनिया की सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनी हैं। कोई स्क्वायर भी बना होगा तो इन्हीं से ही बना होगा। यस और नो? तो पहले मुझे बताओ कि अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं, ये स्क्वायर लिख रहा हूं मैं और ये रूट्स हैं, यस और नो? तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 0, 1 का और 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये सब हमको पता है। यस और नो? ये सब हमें पता है। तो हमने इसमें से कंक्लूजन निकालना है। क्या? ध्यान से देखना, इनमें से कुछ डिजिट यहां पर गायब हो गई होंगी यूनिट प्लेस पर। इधर ध्यान से देखो, कहां पर? यूनिट प्लेस। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, यूनिट प्लेस। यस और नो? यूनिट प्लेस, इसे इकाई का स्थान बोलते हैं। अब मुझे बताओ, यूनिट प्लेस में 0 था? हाँ। 1 था? 2 था? कहीं नहीं था ना? तो 2 नहीं था। 3 था? 4 था? 5 था? 6 था? 7 था? 8 था? ये क्या कह दिया मैंने? यस? 0 1 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 4 आ गया, राइट? 5 वहां आ गया, 6 आ गया, 7 यहां, 8 यहां, 9 वहां, है ना? ये 2 कैटेगरी बन गई। इन 2 कैटेगरी से नॉलेज निकल के आई। क्या? इसको देख के लगता है कि किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 नहीं आता। तो अगर कोई भी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर, माय डियर, आपको लगता है ऐसे नंबर हैं, तो ये रेड अलर्ट में हैं, वो कभी स्क्वायर नहीं बनने देंगे। तो इसको नोटिंग में लिखेंगे क्या? यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, इंग्लिश बोलूंगा, 2 3 7 या 8 होगा, तो वह संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। इन इंग्लिश, if unit place, लिख लो, if unit place of any number, if unit place of any number 2 3 4 or 7, sorry 2 3 7 or 8, 2 3 7 or 8, that number will never be, that number will never be a perfect square number. वो संख्या कभी भी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब दूसरे वाले के संग जोड़े अगर हम कुछ बात को, तो 0 1 4 5 6 का क्या मतलब है? इसमें क्या है? हो सकती है। इसको होगी नहीं, हो सकती है। क्या? वर्ग हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। राइट और नो? इस केस में स्क्वायर हो सकती है। यस और नो? ठीक है, अब समझते हैं इसके ऊपर सवाल क्या बनेगा और फिर आगे समझते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने अटेंड कैसे करना है, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बस आंसर दे पाओगे, क्योंकि अब इतनी नॉलेज हो गई है कि ये 2 3 7 8 क्या बोलता है। आ रहा गुड़ी समझ? क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या
एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। In the given options, which one is not a perfect square number? Which one is not a perfect square number? The options are, आपके options हैं 998001 option B, 11664 option C, 237843 ऑप्शन डी 1234321। क्या आप में से किसी ने कोई वर्गमूल लगाया, कोई कैलकुलेशन की? लेकिन इस तरह के सवाल का जवाब देने का लॉजिक आपको पता है कि उसने कहा है कौन सी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और वो तमाम संख्या परिपूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा। यही है कंपटीशन का डिफरेंस। जिन्हें नॉलेज होती है वो सेकंड में आंसर दे देते हैं, और जिन्हें नॉलेज नहीं होती वो निकाल के देखते हैं, ये भी निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं यार ये बच रहा है, वो नहीं, तू भी नहीं बच रहा, अब तो सारा टाइम निकल गया। तो नॉलेज गेन करने के लिए हम देख रहे हैं ये हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक है, ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, बट ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। और उसने नहीं का क्वेश्चन किया आपसे और आपने जवाब दे दिया आंसर ये। अब इसी तरह से एक और सवाल बनाते हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? राइट? अब भैया अभी तो बताए थे जाए के पीछे 2 3 7 8 होगा तो वो संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी। इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 जैसी संख्या आएगी तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो नहीं है ना? यस और नो? बाकियों में तो ऐसी संख्या नहीं है, तो वो हो सकती है। अब आपको कहोगे सर हो सकती है तो ये किसका स्क्वायर है? अभी तो पढ़ा था, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 108 का। और ये किसका स्क्वायर है? यानी कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, सो दिस इज नॉट अ स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब आपने कुछ और भी देखा, इसमें लॉजिक देखा कुछ, ये लॉजिक है। तो कई बार ऐसा सवाल आया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। जब ये सवाल आया, बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्वेश्चन पूछने वाले ने तो क्वेश्चन दे दिया, आपको कोई लॉजिक पता नहीं है, आप लगे स्क्वायर रूट निकालने में, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन ए 1 1 1 1, ऑप्शन बी 1 1 1 1 1, ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन डी 1 1 1 1 1 1 1। अब क्या है, इस संख्या के बारे में समझो। ये एक लॉजिकल नंबर है जो जितनी तेजी से बढ़ता है उसी तरीके से उतरता भी है। तो ये बढ़ रहा था 1 2 3 4 5 6, फिर वहीं से उतरने लग गया 5 4 3 2 1। तो ये एक स्मार्ट नंबर है। इस स्मार्ट नंबर का स्क्वायर रूट जब भी निकलेगा, ऐसा कोई भी नंबर जो इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे बेटा, जैसे ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जैसे बढ़ रहा है वैसे ही घट रहा है। यानी कि अगर इसे 1 बोलें, इसे 2 बोलें, इसे 3 बोलें, इसे 2 बोलें और इसे 1 बोलें, तो नंबर क्या बना? 1 2 3 2 1। लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या है जानते हो? ये बस इतना ही 1 1 1, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। आ गया लॉजिक? लॉजिक समझ आ गया? तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। कई बच्चों ने कहा यही होगा। तो लॉजिकली कोई भी इसमें से आंसर नहीं है। अब देते हैं, अब आ गई मेरी बात समझ में? तो इस क्वेश्चन अब सही बना। चक्षु खोल के रखो। गॉट इट? ये भी समझ आया? आ रहा है? और देखो सवाल कैसे पूछेगा। कोई डाउट? ये तो मैं थोड़े दिन YouTube पर अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा, और जब ये शॉर्ट्स फेमस होंगे ना, तब लोगों तक मैं पहुंचूंगा। तब उन्हें लगेगा यार कहीं किसी कमरे में कोई बंद है। ये सर नो,
यूट्यूब आज की दुनिया में इतनी बड़ी चीज है कि अगर आप तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, आप सब तक पहुंच जाओगे, राइट। और उस पर तो काम ही नहीं किया मैंने अभी, अब शुरू कर दिया, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये जाएगा सब धीरे धीरे मार्केट में। बुखार ज्यादा है ना, चलो एक छोटी सी बात करते हैं। एक बार एक बॉर्डर पर युद्ध की स्थिति में एक सोल्जर के पेट में स्टोन का पेन उठ गया। हालत ये थी कि सामने अगर हल्का सा पेन उठाने के चक्कर में उठ गया तो दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वो सोल्जर उस पेन को कैसे कवर करता होगा? इट इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, यस और नो। उसकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि मुझे तो गोली तक के दर्द की आदत होनी चाहिए, छोटे मोटे दर्द से तो मैं खामखा मरूंगा भी नहीं, यस और नो। जब माइंस रखी होती है कहीं और जब पैर पड़ता है, यस और नो, और आदमी मरता नहीं है, तो ये कतई नहीं मारता कि पैर चला गया है। युद्ध की स्थिति में वो कभी नहीं मानता कि उसका पैर चला गया है, वो ये सोचता है कि मैं अभी जिंदा हूं। तो अगर सीखना है तो उनसे सीखो जो बार बार कहता है मैं अभी जिंदा हूं, यस और नो। तो जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने पे जाता हूं ना, तो मैं एक ऐसे बच्चे को देखता हूं जिसके दोनों पैर ऐसे हैं और वो दौड़ता है। तो जब मुझे दौड़ने में दिक्कत हो रही होती है तो मुझे बस वही बच्चा नजर आता है कि जिसको परमानेंटली पैर सीधे नहीं करे जा रहे, और वो रोज सुबह पार्क में मिलता है मुझे और रोज दौड़ता है। तो मैं जब दौड़ रहा होता हूँ और थोड़ा थकान महसूस कर रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि थकान ही तो हो रही है, दर्द तो नहीं हो रहा होगा, उसे तो दर्द भी हो रहा होगा। गॉट इट। तो जीतने का एक तरीका है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, कमजोर मत करो खुद को, ठीक। तुम मुझे रोज देखते हो ना, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, फिट, कैसे? सब यहां से फिट होता है, यहीं से खराब हो जाता है। सुबह 5:30 बजे जब एक बार बिस्तरा छोड़ना पड़ता है ना, तब एक बार रोज मन करता है थोड़ा सा और सो जाओ, फिर कहते हो कल भी कर पाएगा क्या, और फिर रोज यही करना है, नहीं ना, तो उठ। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। एक सवाल देखते हैं, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है? अब देखना, इसमें भी आपको स्मार्ट वर्क करना है। विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, विच वन इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन in the given following options, in the given following option, which one is a perfect square number in the given following options? तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो A, राइट रॉन्ग, 43438, B 74567, C 981232, D डी। उसने कहा कौन सी परिपूर्ण वर्ग है, विच वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके परफेक्ट स्क्वायर ना होने का रीजन आपको दिखता नहीं है क्या? इसकी वजह से नो, इसकी वजह से नो, इसकी वजह से नो, और जब 3 है कन्फर्म नो, तो चौथा जब सवाल बना रहा होगा उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो देना पड़ेगा। एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 109, यस और नो। सो दिस इज द आंसर। बोलो समझ आया? क्या आपने अभी तक वर्गमूल का निकालने का कोई मेथड सीखा क्या? नहीं सीखा ना, लेकिन फिर भी आप आंसर दे रहे हो। इसका मतलब कंपटीशन में ऐसा होता है कि कम नॉलेज के बाद ट्रिकी वाली पॉइंट्स अगर किसी को पता होते हैं तो वो आंसर दे के आता है। अंडरस्टूड और नॉट? यस। अभी और सीखो, बहुत कुछ है बताने के लिए मेरे पास, ठीक है? आ रहा समझ? तो आज मैं मूड में हूं, किस बारे में? स्क्वायर के ऊपर बात करने के मूड में हूं, स्क्वायर की कई कंडीशनों को सॉल्व करने के मूड में हूं। कोई डाउट? आगे बात करते हैं।
अब एक नंबर ध्यान से देखना, मैंने लिखा 2 इंटू 4 और आंसर आ गया 8, यस और नो। फिर मैंने लिखा 4 इंटू 6 और आंसर आ गया 24। फिर मैंने लिखा 6 इंटू 8, आंसर आ गया 48, यस और नो। इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो, इसे आप बोलेंगे इवन कंसेक्यूटिव। इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, यस और नो। हिंदी में बोलें तो समक्रमागत संख्याएं। समक्रमागत संख्याएं वे होती हैं जो सम संख्याओं में क्रम से आती हैं। इवन कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर होते हैं जो इवन नंबर में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, यस और नो, यानी कि 2 से भाग होने वाली संख्याएं। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये संख्याएं स्क्वायर तो नहीं बन रही ना। अगर इन हर संख्या को स्क्वायर बनाना है तो कम से कम कितना जोड़ोगे? ध्यान से देखो, 8 के बाद क्या आता है? 9, 24 के बाद और 48 के बाद, ये सब के सब स्क्वायर बन सकते हैं अगर इनमें +1 हो जाए, यानी कि इनमें +1 हो जाए, यस और नो। तो क्या समझ आया इस लॉजिक से? क्या समझ आया कि कोई भी 2 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर अगर स्क्वायर नहीं है और उस पर क्वेश्चन बनाया जाए कि इसमें कम से कम क्या जोड़ें, तो आपका आंसर आएगा 1, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यस और नो। लॉजिक समझ आया? अब इस नॉलेज के बाद आपको समझ आएगा कि सवाल का आंसर कैसे दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड इन 24682 into 24684 to get a perfect square number? हिंदी में लिखेंगे 24,682 गुणा 24,684। 24,682 गुणा 24,684 में कम से कम क्या जोड़ें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये रहे आपके ऑप्शन, ए 3, बी 13, सी 48 और डी 1। तो कम से कम क्या जोड़े ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यस और नो। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सवाल पूछने वाले ने 2 कौन से नंबर इस्तेमाल किए हैं? इवन कंसेक्यूटिव, और इनके प्रोडक्ट में कम से कम सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहिए होगा। जो बच्चे को बेचारे को नहीं पता होगा वो डर जाएगा कि इन्हें मल्टीप्लाई करके पहले संख्या बनाऊं, फिर लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाऊं और तब ये बता पाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है। इसे मैं एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप मल्टीप्लाई किए बगैर भी समझ सकें। कैसे समझ आएगा? इस नंबर को अगर आप थोड़ी देर के लिए n बोल देंगे तो ये नंबर आपके लिए n+2 का काम करेगा, यस और नो। और जब आप इसे खोलेंगे तो ये होगा n² + 2n, यस और नो। क्लियर है? अगर मैं इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसमें 1 जोड़ना चाहिए और ये बन जाएगा n² + 2n + 1, जो कि स्क्वायर होता है कंप्लीट n+1 का होल स्क्वायर, यस और नो। तो n+1 के होल स्क्वायर के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो n² + 2n के अंदर एक ही चीज चाहिए होगी, 1। गॉट इट? तो आपको समझ आया कि ये जो 1 है जो हमने ऐड किया है, ये इसीलिए ऐड किया है क्योंकि n² + 2n को परफेक्ट स्क्वायर +1 करके ही बनाया जा सकता है, जो कि एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐसा है। तो आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए इस नॉलेज पर काम करना चाहिए, और ये नॉलेज अगर आपको याद हो गई तो काम भी नहीं करना चाहिए, सीधा आंसर देना चाहिए, यस और नो। अब जरा समझना लॉजिक, इधर आओ जरा पीछे देखो। ये जो स्क्वायर है 9, वो इस 2 और 4 के बीच में एक संख्या आती है 3, उसी का स्क्वायर है ना। और ये जो 49 एक स्क्वायर है वो 6 और 8 के बीच में एक संख्या आती है 7, यस और नो। मतलब जब आप इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो उनका स्क्वायर रूट क्या बनता है? जो उन नंबर के बीच में होता है। ये बात समझ आई? अब इस पर एक सवाल कोई बना के पूछ चुका है, एसएससी में आया। क्या सवाल है? मजा आ रहा है? सवाल पूछा
ऐसे सीक्वेंसली जब मैं चीजें एक ही टॉपिक के अंदर रह के बताता हूं ना तो ज्यादा समझ आती हैं, ज्यादा मजा आता है, इधर उधर भाग नहीं रहा. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24652 इंटू 24654 प्लस 1. इसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट? बोल रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो. क्लियर है? अब इसका वर्गमूल निकालने वाला बच्चा जिसे नॉलेज है वो क्या देखेगा, ये एक n है और ये n प्लस 2 है और ये 1 है, जिसको अगर हल किया जाए तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, जिसका सोल्यूशन n प्लस 1 का होल स्क्वायर है. यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो n अगर हमारा 24,652 है तो प्लस 1 करके हमारा आंसर आ जाएगा. यस और नो? क्योंकि स्क्वायर रूट तो वो हमसे एक ऐसी संख्या का मांग रहा है जो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है. तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हुआ? n प्लस. समझ आई मेरी बात? तो इतनी तमाम एल्जेब्रिक नॉलेज के बगैर अगर मैं आपसे कहूं इसका स्क्वायर रूट निकालें कैसे, ये भी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल गरीब हो गए आप मैथमेटिक्स में, कुछ नहीं आ रहा आपको. समझो यहां तक ये सारी संख्याएं सेम है, बोलो तो लिखो 2465 लिख लिया. अब बताओ क्या बचा? 2 2 चौक 8 और 1 9, और 9 का वर्गमूल निकालो, कितना आया? 3. एंड दिस इज योर आंसर. आया मजा? क्लियर? गॉट इट? तो इसी तरह की स्मार्ट टेक्निक्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको मजा आने लगता है, धीरे धीरे सवाल समझ आने लगते हैं. हम अब एक और सवाल देखेंगे. बोलो क्लियर है? लॉजिक क्लियर हुआ? कितना आराम से कर दिया मैंने. n का मान अगर ये था तो प्लस 1 तो करना ही था. तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको लगता है इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो स्टार्टिंग का पोर्शन तो सेम होगा, उसको एज इट इज रख लो, आखिरी की डिजिट को गुणा कर लो. तो 2 चौक 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, सीधा आंसर बाहर. ओके, आगे देखते हैं. अब फिर एक्सपेरिमेंट देखेंगे. 3 को 5 से गुणा करने पे क्या आया? 15, और 5 को 7 से गुणा करने पे, और 7 को 9 से गुणा करने पे. और इन सबको ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर बनाओगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस 1. जब इसे प्लस 1 कर देते हैं तो क्या नंबर बनता है? 16, 36 और 64. यस और नो? तो चाहे वो इवन कॉन्सिक्यूटिव हो या ऑड कॉन्सिक्यूटिव हो, प्लस 1 करके ही बनता है परफेक्ट स्क्वायर. ओके, तो यहां समझ आया हमें. अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 16, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 4. ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 कहां आता है? इन दोनों के बीच में. तो चीज तो वही फॉलो हो रही है, चाहे वो इवन की कंडीशन है चाहे वो ऑड की है. आ गई बात समझ में? तो दोनों का सेम नियम हो गया. अंडरस्टूड? अब इस पे कोई कहता है क्वेश्चन, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 465 इंटू 467 प्लस 1. इसका वर्गमूल ज्ञात करो. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करोगे? स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है बेटा? 46 और 46 लिख ले. 46, 5 सते 35, 35 और 1 36, 36 का वर्गमूल 6. दिस इज योर आंसर. आगे समझ? गॉट इट? मजा आ रहा है? एसएससी ने क्या पूछा था इसी नॉलेज के ऊपर? क्या क्वेश्चन पूछा था वो देखना आप. मजा आ रहा होगा तो आगे बढ़ूं. एक मात्र स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की छोटी सी बात को भी मैं इतना खोल खोल के आपको समझा रहा हूं, तो सोचो कि कितना बताया जा सकता है, कितनी नॉलेज हो सकती है. जब कोई सोचता है ना कि मैं पढ़ा सकता हूं, पढ़ा लेगा भाई. कितना पढ़ा सकता है ये मैटर करता है, और ये तभी क्लियर होता है कितने सालों से पढ़ा रहा है. यस और नो? तो तब ये जब एक्सपीरियंस की बात हम करते हैं, कोई बहुत एक्सपीरियंस है तो उसके पास कितने सारे एक्सपेरिमेंट आए होंगे जिनके जवाब निकालने के लिए शॉर्टकट बनाते समय उसने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा खुद का. राइट? फिर पता लगता है कि हम उसे एक लम्हे में नहीं समझ सकते. उसके साथ तो वक्त बिताने पता लगेगा कि उम्र गुजारेंगे तो भी कम पड़ेगी. राइट ना? चलो ज़्यादा गुजरने की बात नहीं करते. अब लॉजिक में समझ जाते हैं, कई चीज़ें हमारी क्लियर हो रही हैं. ये सवाल पूछा था, यदि 476452 इंटू 476454 प्लस x एक
परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? अब क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, इफ दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? अब आप समझ रहे हो ये दोनों कौन से नंबर है? ये इवन कॉन्जिक्यूटिव है ना? तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? x1 होगा एंड दैट इज योर आंसर। आया समझ या नहीं आया बोलो? एक और सवाल बनाते हैं। यदि 3453 इंटू 3455 प्लस x एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, if the number is a perfect square number, नंबर पूरा लिख लेना, राइट? if the number, ये लिखना और फिर लिखना is a perfect square number, find the minimum value of x है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? then what will be the minimum value of x? तो आपको कहोगे सर x का मान यहां पर भी 1 होगा, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? ऑड कंजिक्यूटिव की है, विषम प्राकृत है। किसकी है? विषम प्राकृत क्रमागत। ये इवन नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये ऑड नेचुरल कॉन्सिक्यूटिव है। आया समझ में? राइट? ऐसे ही वक्त बीत जाता है पढ़ाते पढ़ाते। क्लियर? तो रूटीन क्लास में जो 11 बजे आपकी क्लास होती है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ। वो क्लासेस भी रिकॉर्ड हो रही हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी आपके पास अवेलेबल होने वाली है। मेहनत बराबर की करके देखो, रिजल्ट आ जाएगा। राइट? तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।